अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रही हूँ उसका टाइटल है कयामत के बारे में हुजूर का फरमान। आखिर कयामत कैसे आने वाली है, कयामत की क्या क्या निशानियां हैं, वो सब हमें इस वीडियो में पता चलेगा। सो मैंने सोचा क्यों ना चलो आप लोगों के साथ मिलकर वीडियो देखा जाए। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये दुनिया कई हजार सालों से चलती आ रही है और आप अपनी जिंदगी में कई बार ये सुन चुके होंगे कि इस दुनिया का आखिरी वक्त करीब है। बड़े बड़े इल्म रखने वाले लोग कई सदियों से कयामत की या कहें कि दुनिया खत्म होने की प्रेडिक्शंस यानी पेशन गोई करते आए हैं। यहाँ तक कि 21वीं सदी यानी इस दौर में कई लोग कयामत के आने का दावा भी कर चुके हैं, जिसमें से आपने 21 दिसंबर 2012 के बारे में सुना होगा कि ये दुनिया का आखिरी दिन होगा। दरअसल ये बात एक दावे से शुरू हुई थी कि जिसमें कहा गया था कि एक निबरू नाम का सैयारा, जिसमें बताया गया है कि सुमेरियंस खोजा है, वो लगातार तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहा है। इस मुसीबत के बारे में पहले मई 2003 में प्रेडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी के जरिए बताया जा चुका था, पर जब ये प्रेडिक्शन फेल हुई और उसके मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ तो कयामत की तारीख को आगे बढ़ाकर 21 दिसंबर 2012 रख दिया गया। और इस बात को गुजरे भी 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं और कुछ भी नहीं हुआ। पर अभी 2021 में साइंसदानों ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसे सोशल मीडिया के जरिए काफी लोगों ने देखा और उस पर बहस भी हुई कि यह कयामत की कोई बड़ी निशानी तो नहीं है। साइंसदानों की एक टीम के मुताबिक जमीन के घूमने की रफ्तार में अजीबोगरीब तेजी महसूस हुई है, जिसकी वजह से जो दिन 24 घंटे का हुआ करता था अब उससे कुछ कम का हो गया है। नाज़रीन, गौर करते हैं हदीस मुबारका के मफहूम पर। जब कयामत का वक्त नजदीक आ जाएगा तो उससे पहले साल महीने के बराबर, महीने हफ्तों के बराबर, हफ्ते दिन के बराबर, दिन घंटे के बराबर और घंटा आग के शोले के बराबर महसूस हुआ करेगा। वक्त के एक मजबूत दायरे से हमारी पूरी कायनात का निजाम चल रहा है और ये निजाम जैसे जैसे खत्म होता रहेगा वैसे वैसे ये कायनात अपनी तबाही की ओर भागती रहेगी। और एक दिन आएगा जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, तब ये कायनात वक्त के दायरे से पूरी तरह बाहर आ जाएगी और कोई जानदार नहीं बचेगा। कयामत आने से कुछ वक्त पहले एक हवा का झोंका आएगा जो ईमान वाले लोगों की नाक में से उनकी रूहें निकाल लेगा और हर उस इंसान की जिसने जिंदगी में एक बार भी दिल से अल्लाह को पुकारा होगा। और जैसे ही आखिरी ईमान वाले की रूह कब्ज की जाएगी, उसके फौरन बाद सारी दुनिया एक हैबतनाक और खौफनाक आवाज से गूंज उठेगी। कायनात के सैयारे टूटे हुए सितारों की मानिंद हो जाएंगे, दुनिया में तबाही का माहौल होगा, आसमान टूट जाएगा और जमीन फट जाएगी और समुंदर में भूचाल आ जाएगा, पहाड़ अपनी जगह से हटकर रेजा रेजा हो जाएंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरह इब्राहिम में आयत नंबर 48 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, डराओ उन्हें उस दिन से जबकि जमीन और आसमान बदलकर कुछ से कुछ कर दिए जाएंगे और सब के सब अल्लाह वाहिद कहार के सामने बेनकाब होकर जाहिर हो जाएंगे। दोस्तों, दरअसल ये आवाज ही इस वक्ती जिंदगी के खात्मे और एक नई और कभी न खत्म होने वाली जिंदगी का आगाज होगी, जब हर चीज फना हो जाएगी, मसलन इंसान, जिन्नात, हत्ता के फरिश्ते भी। हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला अपने अर्श पर एक जर्ब लगाएगा और कहेगा, कहाँ है बादशाह, कहाँ है जो खुदा होने का दावा करते थे, कहाँ है जो मजलूमों पर जुल्म करते थे। पर इन सवालों का जवाब देने वाला वहाँ कोई मौजूद नहीं होगा, क्योंकि कायनात का तो नामो निशान ही मिट चुका होगा और अल्लाह ताला की जात के अलावा कोई भी बाकी नहीं रहेगा। हर तरफ खामोशी छाई होगी। पर इंसान होने के एतबार से हमारे जहन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर कयामत कब आएगी। पर इस बारे में अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, मगर अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए कुरान में और हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कयामत से पहले होने वाली काफी निशानियों का जिक्र फरमाया है, जिनको हम पूरा होते देख भी रहे हैं। और इससे हमें यह भी मालूम हो रहा है कि अब कयामत में बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने पीछे जिक्र किया कि कयामत के नजदीक वक्त बेहद तेजी से गुजरने लगेगा, जिसमें साल महीने के बराबर, महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर, दिन घंटे के बराबर और घंटा एक चिंगारी के मानिंद होगा। और जैसे लगता है कि इसके पूरा होने की भी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि साइंसदानों की 2021 में आई रिपोर्ट के मुताबिक जमीन की गर्दिश करने की जो रफ्तार है उसमें मामूली सी तेजी आ चुकी है। जमीन के घूमने की रफ्तार के तेज होने की वजह से
एक दिन 24 घंटे से कुछ माइक्रो सेकंड्स कम हो गया है। हदीस मुबारक में वक्त की तेजी से मुराद शायद वक्त की कदर से मुताल्लिक है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, इस दौर में इंसान इतना मसरूफ हो गया है कि उसको एक लम्हा फुर्सत का नहीं मिलता। अगर हम ये कहें कि एक इंसान की जिंदगी आज एक मशीन की तरह हो गई है तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आज के दौर में इंसान की सोच सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना ही है। और इसी वजह से वक्त गुजरता रहता है और हमें महसूस तक नहीं होता, क्योंकि जब हमारा ध्यान कहीं और होता है तो वक्त का गुजरना हमें कहाँ महसूस होगा। इस हवाले से एक दूसरी राय ये भी पेश की जा सकती है कि जदीद के मॉडर्न टेक्नोलॉजी मसलन सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म की वजह से फासलों में अब कमी आ चुकी है। और देखा जाए तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में पहले जो वक्त लगता था, आज हाईटेक और हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से वो वक्त इंतहाई कम हो गया है। पर क्या जमीन की गर्दिश की रफ्तार में आई कमी की वजह से दिन और रात में कोई तब्दीली आएगी? इस हवाले से साइंसदानों ने जमीन की रफ्तार में आई जिस तब्दीली के बारे में कहा है वो इंतहाई कम वक्त है। इतना मामूली वक्त जो हमें गौर करने पर भी महसूस नहीं होगा। 1973 से 2005 तक के इतने बड़े अरसे में 5 जुलाई 2005 को इसे अब तक का सबसे छोटा दिन माना गया था। लेकिन 2005 से 2020 के अरसे में तकरीबन 28 मरतबा ऐसा हुआ कि एक दिन के वक्त में कमी आई हो। और साइंसदानों की रिपोर्ट के मुताबिक हमारी जमीन की रफ्तार में तेजी महसूस की गई है पिछले 50 सालों के मुकाबले। और ये अंदाजा लगाया गया है कि आने वाले सालों में इसमें और भी तेजी आ सकती है। और दोस्तों, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक वक्त आएगा जब एक आम इंसान भी वक्त में आई तब्दीली और जमीन की गर्दिशी रफ्तार में आई कमी को महसूस कर सकेगा। और आखिर इस रफ्तार का इंसानी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? अगर ऐसा हो कि 24 घंटों के एक दिन में 1 मिनट का फर्क आ जाए तो जमीन पर मौजूद पेड़ पौधे और इंसान सभी पर इसका असर जरूर होगा। पूरी दुनिया का सिस्टम बिगड़ जाएगा। लेकिन साइंसदानों का मानना है कि ऐसा होने में, यानी अगर हम बात करें कि वक्त एकदम से तेज चलने लगे, ऐसा अचानक से तो नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसा होता है तो इसमें कई सालों का वक्त लगेगा। अब दोस्तों, क्योंकि वो अकली एतबार से सोचते हैं, इसलिए उनका मानना कई हद तक सही हो सकता है। बाकी हमारा अकीदा तो ये है कि अल्लाह ही हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। वो जो चाहे वही होता है। हदीस में वक्त की जिस तेजी के बारे में जिक्र किया गया है, वो तेजी अल्लाह चाहे तो अभी भी आ सकती है और ना चाहे तो कई हजार साल बाद भी नहीं आएगी। और जब वो वक्त करीब आएगा, जब अल्लाह का हुक्म होगा, तो उसकी वजह से जलजले और तूफान जमीन पर तबाही मचा देंगे और तब इस जमीन पर जिंदा रहना नामुमकिन सा हो जाएगा। लिहाजा कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है, जब जमीन भूचाल से हिला दी जाएगी और जमीन अपने अंदर के बोझ निकाल फेंकेगी और इंसान कहेगा कि इसको क्या हुआ, उस रोज वो अपने ऊपर गुजरे हालात बयां कर देगी, क्योंकि तेरे रब ने उसे ऐसा करने का हुक्म दिया होगा। दोस्तों, आखिर कयामत कब आएगी, इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही को है। लेकिन हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कुछ निशानियां जरूर इरशाद फरमा दी हैं। उसमें से कुछ मैं आपके सामने पेश करता हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में जब इंसान का वजूद कायम हुआ, यानी वो पहले इंसान, हमारे और आपके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम मोमिन थे। वो एक खुदा की इबादत करते थे। उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी कुछ औलादे ही पूरी उम्मत थे। एक हदीस पाक में मुसलमानों और इस्लाम के बारे में बताया गया है कि दुनिया में ये सब चीजें कितना अरसा रहने वाली हैं। बुखारी शरीफ की एक हदीस में कुछ इस तरह है। अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग इस दुनिया में पिछली उम्मतों के मुकाबले सिर्फ इतनी ही देर रहोगे जितना असर और मगरिब के दरमियान वक्त होता है। बुखारी शरीफ की एक और हदीस में आता है कि अबू मूसा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों की मिसाल एक ऐसे शख्स की है जो लोगों को सुबह से शाम तक काम करने के लिए उजरत पर रखे, लेकिन वो दोपहर तक काम करके कहते हैं कि हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं, हमसे इससे ज्यादा काम नहीं हो सकता। फिर और लोग आते हैं जो असर तक काम करते हैं, थोड़ा काम करने के बाद कहते हैं कि हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। फिर वो शख्स और लोगों को लाता है जो बाकी का काम मगरिब तक पूरा कर देते हैं, और इन लोगों को पिछले 2 ग्रुप का मुआवजा भी मिल जाता है। जो पहले वाले 2 ग्रुप बताए गए हैं उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम तक का था, और जो तीसरा और आखिरी ग्रुप था वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का बताया गया है। दोपहर तक का जो हिस्सा था वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को बताया गया है, और असर का और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर तक कायम रहा। इसके बाद जो अरसा दोपहर से असर तक का था उसमें ईसा अलैहिस्सलाम
और उनकी कौम का दौर था जिसमें उन पर इंजील नाजिल हुई। और फिर इन सब के बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत का दौर जारी हुआ और आप पर कुरान एक मौजज़े के तौर पर नाजिल हुआ। और आपकी उम्मत का दौर सिर्फ इतना है जितना बाकी नबियों की उम्मत के मुकाबले असर से मगरिब तक का वक्त है। दोस्तों, एक जगह पर इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुसलमानों का दौर ए वजूद बस एक दिन के बराबर है और आलम अरवाह में एक दिन 1000 साल का माना जाता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजलो करम और आपकी दुआ से अल्लाह रब्बे कायनात ने इस उम्मत को आधे दिन की मोहलत और दे दी। इस हिसाब से शायद उस उम्मत का अरसा 1500 साल बनता है और ये अल्लाह को बेहतर मालूम है। दोस्तों, आज हम 1444 हिजरी में हैं, तो क्या इस हिसाब से मुसलमानों के पास सिर्फ 56 साल का वक्त ही बचा हुआ है? याद रहे कि ये महज एक अंदाजा है जो इंसानों ने लगाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई बात साबित नहीं है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महज निशानियां बताई हैं जो अल्लाह ताला ने उम्मत को बताने का हुक्म दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, या अल्लाह के रसूल, कयामत कब आएगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को ही इसका इल्म है। तो पूछने वाले ने फिर कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, कोई निशानी तो बता दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जिना और फहाशी आम हो जाएगी, जब गुनाह न लगेगा और जब माओं को जलील किया जाएगा, कयामत आ जाएगी। दोस्तों, इस तरह की अलग अलग अहदीस में कयामत की निशानियों का जिक्र है। बहरहाल ये अंदाजा इसलिए भी लगाया गया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का अरसा उलमा के हिसाब से तकरीबन 2000 साल था और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का अरसा तकरीबन 600 साल। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 600 साल बाद हमारे आपके और सारी कायनात के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इसे आप ऐसे समझिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अरसे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरसे तक तकरीबन 2000 साल बनते हैं। और जब हम इन नंबर्स को एक इक्वेशन में रखते हैं तो कुछ इस तरह दिखता है। इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को एक अरसे की मोहलत मिली थी, पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से आधे दिन यानी तकरीबन 500 साल की मोहलत और दे दी गई। तो इस हिसाब से इस उम्मत का अरसा-ए हयात तकरीबन 1500 साल होता है और बाकी अल्लाह बेहतर जानने वाला है। दोस्तों, ये कैलकुलेशन आसानी से समझ में आने वाली नहीं है क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत पर गुजरा पूरा अरसा कितना था, इस पर इख्तिलाफ पाया गया है। पर इस सब के बावजूद हमें ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि कयामत का वक्त बहुत करीब है। हो सकता है मुसलमानों का 1400 साल या 1500 साल का अरसा पूरा होने वाला हो। क्या मालूम हो ये सदी इस दुनिया की आखिरी सदी हो। क्योंकि ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायनात के हवाले से जितनी निशानियां बताई थी तकरीबन सबकी सब पूरी हो चुकी हैं, जिनमें बस सबसे बड़ी और आखिरी पेशन गोइयां होना बाकी है। दोस्तों, कौन कौन सी बड़ी निशानियां बाकी हैं और कौन कौन सी पूरी हो चुकी हैं, इस पर हम जल्द एक तफसीली वीडियो आसान जबान में कुरान हदीस की रोशनी में लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए और तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल आदिल वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपसे इजाजत चाहेंगे। अपना ख्याल रखें। सो फाइनली दोस्तों, हमने ये पूरा वीडियो देखा एंड हमें जिस तरीके से इस वीडियो में बताया गया कि कयामत के बारे में हुजूर का क्या क्या फरमान है एंड जिस तरीके से हमें बताया गया कि जब सहाबा कराम ने पूछा हुजूर से कि कयामत कब आएगी, तो हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बोला नहीं। फिर दोबारा जब वो पूछे तो फिर हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की निशानियां बताई कि जब जिनाखोरी ज्यादा बढ़ जाएगी और गुनाह, इंसानों को गुनाह न लगेगा, माए जलील की जाएंगी, तब कयामत आ जाएगा। एंड इस वीडियो में हमें पता चला, एक मोहलत के बारे में पता चला कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को एक दिन का दिन, यानी एक दिन का दिन बोले तो 1000, फिर हुजूर की दुआओं से आधे दिन का टाइम और मिल गया, यानी कि 500 साल और मिल गया। तो टोटल देखा जाए तो 1500 साल का वक्त मिला है। एंड अल्लाह बेहतर जानने वाला है कि ये लास्ट वक्त है या अभी कुछ वक्त और बाकी है, या जिस तरीके से वीडियो में बताया गया कि 56 साल का और मोहलत है, बट महज ये अंदाजा है। हो सकता है अल्लाह बेहतर जानने वाला है, अल्लाह और भी मोहलत दे या फिर ये लास्ट मोहलत हो, ये सब तो अल्लाह बेहतर जानने वाला है। बट बहुत सी निशानियों के बारे में हमें इसमें बताया गया कि जिस तरीके से वक्त जो है वो घटते जाएगा, साल जो है महीनों के हिसाब से, महीनों हफ्तों के हिसाब से, और हफ्ते जो है वो
दिन के हिसाब से, और दिन जो है वो चिंगारी के हिसाब से निकलता जाएगा। एंड साइंस के बहुत सारे इसमें प्रूफ बताए गए कि साइंस के द्वारा मतलब साइंस ने जो रिपोर्ट निकाला है पिछले 50 साल के मुताबिक अभी जो वक्त चल रहा है, तो पृथ्वी के जो घूमने की गति है उसमें तेजी पाई जा रही है। कुछ आई थिंक कुछ सेकंडों या कुछ क्षण की मिनी माइक्रोवेव चेक करने के बाद कुछ ही क्षण को उसमें रफ्तार पाई जा रही है। तो ये साइंस भी प्रूव कर रहा है, और अल्लाह ने कुरान पाक में मतलब फरमाया है कि कयामत आने वाली है। एंड जिस तरीके से इस वीडियो में पता चल गया कि कयामत आने वाली है, बट एक्चुअल टाइमिंग तो अल्लाह बेहतर जानने वाला है, बट साइंस भी ये प्रूव कर रहा है कि हम कयामत के करीब जाने वाले हैं। और बहुत से हदीस के मुताबिक इसमें बताया गया कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। एंड बहुत ही खौफनाक मंजर बताया गया कि मतलब धरती जो है वो सब कुछ रब के हुक्म से सब कुछ बताने लगेगी कि क्या क्या उस पर गुजरा, क्या क्या हुआ, सब कुछ बताएगी। आसमान जो है वो फट जाएगा, पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएंगे, सब रेजा रेजा हो जाएगा, समुद्र में सैलाब आ जाएगा। मतलब अगर आप विजुअलाइज करेंगे तो वो कितनी खौफनाक मंजर रहेगी, जिसमें कि एक सुर फूका जाएगा जिससे सब लोगों की रूहें निकल जाएंगी, और जो ईमान वाले रहेंगे हवा की तरह उनकी भी रूहें निकल जाएगी। तो मतलब बहुत खौफनाक मंजर है। और सच बोलूँ ना तो मुझे उसको सुनने के बाद ना डर सा भी लग रहा है कि वो कितना खौफनाक मंजर रहेगा। हम लोग वो मंजर ना ही देखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बाकी अल्लाह जानने वाला है कि क्या क्या चीज़ कब होने वाला है। एंड ऑल ओवर इसमें बताया गया कि मतलब और भी क़यामत की कुछ निशानियाँ जो कि अगली वीडियो में बताएंगे। तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं जल्द से जल्द अगली वीडियो पे भी रिएक्शन दूँ, ताकि हमें भी मतलब पूरा पता चले कि क़यामत की क्या क्या निशानियाँ हैं। इसमें हमें कुछ निशानियों के बारे में पता चला, और आगे और भी जो निशानियाँ हैं वो भी पता करने की हम कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती है अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए, और मेरे इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।